दोस्तों, आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो नासा की जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से ली गई ब्रह्मांड की पहली रंगीन तस्वीर है। चमचमाती आकाश गंगाओं से भरे ब्रह्मांड की इससे पहले जारी की गई तमाम तस्वीरों में ये सबसे साफ तस्वीर है। 10 अरब डॉलर के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को पिछले साल दिसंबर में लॉन्च किया गया था। मशहूर हबल टेलीस्कोप की तुलना में इसे ज्यादा आधुनिक बताया जा रहा है। यह आकाश की तमाम बारीकियों की निगरानी कर सकता है, लेकिन प्रमुख रूप से इसके 2 लक्ष्य हैं। पहला, ब्रह्मांड में 13.5 अरब साल से भी पहले से चमकने वाले सबसे पहले सितारों की तस्वीरें लेना, और दूसरा लक्ष्य ऐसे ग्रहों की तलाश करना है जहां जीवन मिलने की उम्मीद हो। इस तस्वीर को देखने के बाद यह साफ हो जाता है कि यह टेलीस्कोप अपने उद्देश्य को पूरा करने में कितना सक्षम है। इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हजारों चमकीले पिंड दरअसल दक्षिणी गोलार्ध में आकाश गंगाओं का एक समूह है, जिसे SMACS 0723 के नाम से जाना जाता है। यह समूह लगभग 4.6 बिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है, लेकिन इन समूहों की भारी भरकम संख्या ने उन चीजों के प्रकाश को मोड़ा और बढ़ाया है जो बहुत दूर हैं। ये खगोलीय संदर्भ में एक टेलीस्कोप के जूम लेंस जैसा है। 6.5 मीटर चौड़े गोल्डन मिरर और अति संवेदनशील इंफ्रारेड उपकरणों के साथ वेब इस तस्वीर में आकाश गंगाओं के विकृत आकार का पता लगाने में कामयाब रहा है, जो कि बिग बैंग के 600 मिलियन वर्ष बाद भी अस्तित्व में था। और इससे भी बड़ी बात, वैज्ञानिक जेम्स वेब की ली गई तस्वीरों की गुणवत्ता देखकर ये बात बता सकते हैं कि यह टेलीस्कोप अंतरिक्ष की उन दुर्गम चीजों को भी देखने में सक्षम है जो इस तस्वीर में नजर नहीं आ रही है। जानकारों का मानना है कि ब्रह्मांड 13.8 बिलियन वर्ष पुराना है, और इस टेलीस्कोप की सहायता से हम उसकी शुरुआत तक देख सकते हैं। ऐसी तस्वीरें कैद करने में हबल टेलीस्कोप को जहां पूरा 1 हफ्ता लग जाता था, वहीं जेम्स वेब को केवल 12.5 घंटों का समय लगता है। वेब ने WASP 96b के वातावरण का भी विश्लेषण किया, जो पृथ्वी से 1000 प्रकाश वर्ष से अधिक दूरी पर स्थित है। ये एक विशाल ग्रह है। ये हमें वहां के वातावरण के बारे में भी बताएगा। ग्रह पर जिंदगी बनाए रखने के लिए WASP 96b अपने मूल तारे के काफी करीब परिक्रमा कर रहा है। उम्मीद की जा रही है कि जेम्स वेब एक ऐसे ग्रह की खोज कर सकता है जिसकी हवा में गैसें हों। ये धरती के बाहर मौजूद गैसों के समान है। ऐसे अन्य ग्रहों की खोजें परग्रही जीवन की उम्मीद के संकेत दे सकते हैं। नासा को भरोसा है कि वेब अपना लक्ष्य पूरा करने में सक्षम होगा। करीना नेबुला। नेबुला वो स्थान है जहां पर तारों का जन्म होता है। इन्हें स्टेलर्स नर्सरीज भी कहा जाता है। करीना नेबुला आसमान में सबसे बड़ा और चमकीला नेबुला है। यह पृथ्वी से करीब 7600 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। दरअसल नेबुला और कुछ नहीं बल्कि गैस और धूल का एक भीमकाय बादल होता है। इन्हीं गैस के बादलों और कणों से नए तारों का जन्म होता है। जेम्स वेब का एक मकसद ये पता लगाना भी है कि तारे कैसे बनते हैं। करीना नेबुला इस शोध में काफी मददगार साबित हो सकता है। SMACS 0723 आकाश गंगाओं का एक बड़ा समूह है। खगोल शास्त्री इसे ग्रेविटेशनल लेंस कहते हैं, क्योंकि इसमें रोशनी का फैलाव दूर दूर तक होता है। इसमें कुछ स्थानों से रोशनी हम तक 13 अरब वर्ष बाद पहुंची है। द सदर्न रिंग। हबल टेलीस्कोप से खींची गई सदर्न रिंग की कई तस्वीरें आपने देखी होंगी। ये भीमकाय नेबुला भी गैस और धूल के कणों का एक फैलता हुआ अंबार है। ये गैस और कण तब फैलते हैं जब कोई तारा मर रहा होता है। जेम्स वेब की ये तस्वीर भी कमाल की है। ये नेबुला 2000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। इस प्रकार की संरचना को प्लैनेटरी नेबुला कहते हैं, लेकिन वास्तव में इसका ग्रहों से कोई ताल्लुक नहीं है। यह टेलीस्कोप अगले 10 सालों तक काम करता रहेगा। वैसे इस टेलीस्कोप में इतना ईंधन है कि यह 20 सालों तक भी काम कर सकता है। यह टेलीस्कोप ब्रह्मांड की सुदूर गहराइयों में मौजूद आकाश गंगाओं, एस्टेरॉयड, ब्लैक होल्स, ग्रहों, एलियन ग्रहों और सौर मंडलों की खोज करेगा। यह टेलीस्कोप मानव द्वारा निर्मित अब तक का सबसे एडवांस टेलीस्कोप है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की आंखें यानी गोल्डन मिरर की चौड़ाई करीब 21.32 फीट है। ये एक तरह से रिफ्लेक्टर है जो 18 हेक्सागोनल टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया है। ये हेक्सागन बेरिलियम से बने हैं। हर हेक्सागन के ऊपर
48.2 ग्राम सोने की परत लगाई गई है। नासा ने कहा था कि इसकी 1 महीने की स्पेस जर्नी ही सबसे कठिन पार्ट है, लेकिन इसे वैज्ञानिकों ने सही सलामत पूरा कर लिया है, क्योंकि इतनी दूर जाकर सटीक स्थान पर इसे सेट करना एक बड़ी चुनौती थी। इसके बाद उसके 18 गोल्डन रिफ्लेक्टर्स को अलाइन करके एक परफेक्ट मिरर बनाना दूसरी चुनौती थी, ताकि उससे पूरी और परफेक्ट इमेज आ सके। एक भी पैनल अगर सही से सेट नहीं हुआ तो इमेज खराब हो सकती है। 18 मिरर मिलकर बनाते हैं एक उम्दा तस्वीर। तकनीकी विकास के कारण संसार आज आधुनिकता के दौर से गुजर रहा है। इसी तरह इस आधुनिक टेलीस्कोप की सहायता से भविष्य में भी हमें नई नई खोजें और नई नई तस्वीरें देखने को मिलती रहेंगी।